नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को महाअष्टमी, महानवमी व दशहरा की अनंत शुभकामनाएं। यह तो हम सभी जानते हैं कि दशहरा असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि व 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। भगवान राम और माँ दुर्गा ने भीषण युद्ध किया और दुष्टों का संहार किया। इसी कारण से दशहरे के दिन आयुध पूजा या शस्त्र पूजा का आयोजन किया जाता है। यह तो हम जानते हैं कि मनुष्यता और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों ही समान रूप से आवश्यक हैं। हमारी सत्य सनातन परंपरा ही कहती है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अधर्म तभी बलशाली होता है जब शस्त्र और शास्त्र दोनों कमज़ोर पड़ जाते हैं। आज अधर्म के बढ़ने और हिंदुओं के कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह है कि हमने शस्त्र और शास्त्र दोनों को छोड़ दिया है। जिस धर्म में भगवान तक समय पड़ने पर शस्त्र उठाने को विवश हो जाते हैं, उस धर्म के इंसानों ने अहिंसा परमो धर्म की नीति अख्तियार करते हुए खुद को उत्पीड़न और अधर्म का भागी बना लिया। वो भाग रहा है। इस गली, उस शहर, इस राज्य, उस देश, बस भाग रहा है, छुप रहा है, बच रहा है या फिर कट रहा है, लेकिन शस्त्र नहीं उठा पा रहा है, मुकाबला नहीं कर पा रहा है, अधर्मियों का नाश नहीं कर पा रहा है। जिसके तर्क में वो कहता है कि हमारे संस्कारों में मार काट, मरना मारना, खून बहाना, लड़ाई झगड़े आदि शामिल नहीं है। हम सब तो शांतिप्रिय समाज के लोग हैं। ऐसा तर्क देने वालों पर बरबस हंसी आती है। किन संस्कारों की बात ये करते हैं? कभी अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है? कभी अपने वेद पुराणों को जाना है? कभी अपना इतिहास पलटकर देखा है? कहाँ है अहिंसा परमो धर्म? जहाँ भी यह लिखा है उसके आगे धर्म हिंसा तथैव च जरूर लिखा मिलेगा, अर्थात धर्म की रक्षा के लिए हिंसा श्रेष्ठ कर्म है। गांधी जैसे लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक समुदाय विशेष को पोषित पल्लवित करने के लिए हिंदुओं का अच्छे से ब्रेन वॉश किया और उन्हें पंगु बना दिया। उस दौर में भी बहुत से क्रांतिकारियों व जागरूक देशभक्तों ने गांधी की बात नहीं मानी थी। गोडसे भी उनमें से एक थे। फिलहाल बहुतायत में हिंदू गांधी के प्रभाव में आकर कटते रहे, लेकिन विरोध नहीं किया। परिणाम आप सबको पता है। विभिन्न दंगों में देश में लगभग 20 लाख से ऊपर हिंदू मारे गए थे, क्योंकि वो अपनी सनातन संस्कृति, अपने इतिहास, अपने धर्म ग्रंथ को भूल गए थे। हम शिव के पिनाक, श्री राम के कोदंड, श्री कृष्ण के शारंग, अर्जुन के गांडीव और कर्ण के विजय को भूल गए। हम परशुराम, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य को भूल गए, जो शस्त्र विद्या में पारंगत गुरु थे। हमारे 4 वेद और 4 उपवेद हैं। इन उपवेदों में आयुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद और धनुर्वेद है। धनुर्वेद में धनुर्विद्या का सारा रहस्य मौजूद है। माँ दुर्गा जब महिषासुर का वध करने चली तो सभी देवताओं ने उन्हें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शंकर ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण देव ने शंख दिया, पवन देव ने धनुष बाण, इंद्रदेव ने वज्र दिया, यमराज ने कालदंड दिया और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। फिर वो महिषासुर मर्दिनी कहलाईं। किसी भी कालखंड में बिना युद्ध के असत्य पर सत्य की जीत नहीं हो सकी है। धर्म की जय जयकार नहीं हो सकी, अधर्म का नाश नहीं हो सका। आप रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद कुछ भी उठा के देख लीजिए,
आपको अधर्म समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए शस्त्रों का उपयोग अवश्य मिलेगा। लेकिन हमने अपने सनातन से क्या सीखा? अपनी प्राचीन परंपराओं से क्या सीखा? हमारी परंपरा में हमें यही सिखाया गया कि जो हमें आगे बढ़ने में सहायक हैं वही हमारे सच्चे मित्र हैं, और वो हैं शस्त्र, शास्त्र और सामूहिक समाज या संगठित समाज। शस्त्र, शास्त्र और संगठित समाज, यही तीन हैं जो हमारे सच्चे मित्र हैं। शस्त्रों की पूजा से परंपरा यह संकेत भी करती है कि जो शक्तिशाली है उसी के सब मित्र हैं, कमज़ोर का कोई मित्र नहीं है। इसके हजारों उदाहरण मौजूद हैं। संभवतः यही कारण रहा होगा कि हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहने के बाद भी शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी संचालन करते थे, उसकी भी शिक्षा देते थे। जहाँ ऋग्वेद में ऋषियों ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, मायावी विषैले पापी को तू माया से ही पराजित करता है, वही महापंडित विदुर ने जो कहा है वह बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। वे कहते हैं, कृते प्रतिकृतं कुर्यान दुसिते प्रतिहिंसितम तत्र दोषम न पश्यामि शठे शाठ्यम समाचरेत। अर्थात जो आपके साथ जैसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करिए। हिंसा करने वालों के साथ हिंसक रूप में ही आचरण करें, इसमें कोई दोष नहीं है। छल करने वालों को छल से ही मार दो। और महाभारत में आपने ऐसे कई प्रसंग देखे और सुने होंगे। शक्ति आराधना के पर्व नवरात्र के पश्चात आने वाला विजयादशमी का पर्व विजयोत्सव के साथ साथ शस्त्र पूजन से भी जुड़ा हुआ है। और निसंदेह प्रशंसा करनी होगी कि आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ, इन भारतीय परंपराओं और दर्शन का सबसे बड़ा उदाहरण है। 1925 से लेकर आज तक विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा की परंपरा संघ के स्वयंसेवक बड़े गर्व से निभाते चले आ रहे हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि यदि हमें 5000 वर्ष से भी प्राचीन अपनी श्रेष्ठ संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखना है तो हमें शक्ति का संधान करना होगा, शस्त्रों से स्वयं को सुसज्जित रखना होगा। विजयादशमी पर भारत की सेना भी अपने शस्त्रों पर तिलक लगाकर उनकी पूजा करती है। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारे सनातन समाज में अस्त्र शस्त्र चलाने को हिंसक समझा जाने लगा। इसी का परिणाम है कि आज किसी भी सनातन परिवार में एक भी शस्त्र मिलना कठिन है। गिने चुने कुछ लोग होंगे स्वयंसेवकों के अतिरिक्त जिनके पास 1 या 2 शस्त्र हों। यहाँ शस्त्र चलाना तो दूर, उसे घर में रखना भी उचित नहीं समझा जाता। हमें विचार करना चाहिए कि मुश्किल परिस्थितियों में अपने सम्मान की रक्षा करने का हमारे पास क्या उपाय है। सब्जी काटने वाले चाकू के अतिरिक्त शायद ही किसी के पास कुछ हो, जबकि लाठी, कटार, डंडा, तलवार, धनुष बाण, बड़े चाकू आदि घरेलू अस्त्र हैं। इनके लिए किसी भी सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अनेक रोज़मर्रा के उपयोगी चीज़ों को शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। वरना लोग तो पत्थर ईंट फेंक कर भी भारी से भारी भीड़ को भागने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन हम पत्थर भी नहीं चला पाते। बल्कि हमारे यहाँ तो कुछ उल्टा ही चलन है। हर पूजा पाठ में बच्चों को खास तौर पर शामिल किया जाता है, लेकिन इकलौती शस्त्र पूजा ऐसी है जिससे बच्चों को दूर रखा जाता है, ताकि बच्चों में हिंसक प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन न मिल जाए। कहीं जानवर कटवा कर अभ्यास कराया जाता है तो कहीं शस्त्र पूजा में भी उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। फिर अंतर तो होगा ही। अत्यधिक अहिंसा का पुजारी होना रणनीतिक तौर पर खतरनाक साबित हो सकता है। एक समय ऐसा भी था जब अहिंसा भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति का हिस्सा हो गई थी,
जिसका परिणाम हमें 1962 में चीन से पराजय के रूप में देखने को मिला था। इसलिए शस्त्र पूजन की सनातन परंपरा को एक बार फिर से सनातन समाज के सभी पक्षों में मजबूती से प्रचलित करने और आत्मरक्षा में उसका सही ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। कुछ आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, जिन्हें देख सुनकर आप दांतों तने उंगली दबा लेंगे, लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं तो आपको इन पर विश्वास करना ही होगा। यहाँ हम लाइसेंसी हथियारों की बात कर रहे हैं कि देश में किस जगह कहाँ कितने लाइसेंसी हथियार मौजूद हैं, यानी पिस्टल, बंदूक, राइफल जैसे घातक हथियारों के। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के पास कुल 2.3 यानी 2,30,000 के लगभग हथियार हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के पास, जबकि यहाँ के निवासियों के पास लगभग 11 लाख लाइसेंसी हथियार हैं। मतलब यहाँ पर सामान्य लोगों के पास पुलिस बल से 5 गुना ज़्यादा हथियार हैं। सरकार का नियम है कि सामान्य लोगों के पास पुलिस बल की तुलना में 2.5 गुना से अधिक हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे भारत में 26 लाख हथियार हैं जो लाइसेंसी हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हथियार एटा, मैनपुरी, लखनऊ और शाहजहांपुर में है। आप इन क्षेत्रों के बारे में यदि जानते होंगे तो आपको जानकारी होगी कि इन क्षेत्रों में हथियार क्यों ज़्यादा हैं। जहां लगभग 60 से हर 60वें या 70वें आदमी के पास हथियार मौजूद है। और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा हथियार जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पिछले 15 सालों में ही 3,70,000 लाइसेंसी हथियार लोगों को दिए गए। राज्य की 1.25 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से यहाँ हर 33वें व्यक्ति के पास एक हथियार है। संख्या में उत्तर प्रदेश भले ही ज़्यादा हो, लेकिन जनसंख्या घनत्व के हिसाब से हथियारों में जम्मू कश्मीर 1 नंबर पर है। यह सिर्फ लाइसेंसी हथियारों की बात हो रही है। अवैध हथियारों की फैक्ट्री, इनका आदान प्रदान और देश में अनेक राज्यों में जो तेज़ी से पनप रही हैं, ऐसा सिस्टम जो पनप रहा है, इसमें बिहार का मुंगेर जिला नंबर 1 पर आता है, जो कि ब्रिटिश काल में सेना को राइफल सप्लाई करता था। अब वो अवैध हथियारों की फैक्ट्री बन बैठा है। कुल मिलाकर आप देखें कि आप कहाँ हैं। इतने लाखों हथियारों में आपके पास या आपके आसपास कितने हथियार हैं जो परिवार की रक्षा में निकल सकें? शायद कोई नहीं, कहीं नहीं। तो फिर इस शस्त्र पूजन की परंपरा को खत्म कीजिए और सनातनी योद्धा बनने का ढिढोरा पीटना भी बंद कर दीजिए। माथे पर तिलक और गले में रुद्राक्ष डालकर भगवा गमछा या दुपट्टा सिर पर बांधने से कोई सनातनी हिंदू नहीं हो जाता। जो धर्म का पालन करे, धर्म की रक्षा के लिए मन, वाणी और कर्म से सदा प्रस्तुत रहे, वो सनातनी होता है। यदि धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़े तो वो ज़रा भी विचार न करे। यही है सनातन की शिक्षा, यही हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया, यही हमारे देवी देवताओं ने सिखाया। तो आज आप सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों से विशेष आग्रह है कि अपनी संस्कृति और संस्कारों को न भूलें। शस्त्र पूजन विजयादशमी के दिन अवश्य करें और घर के हर सदस्य के लिए कम से कम एक शस्त्र जरूर रखें और उसके उपयोग का सही तरीका भी उन्हें ज़रूर सिखाएं। आत्मरक्षा में शस्त्र उठाना कभी भी गलत नहीं हो सकता है। इस पर्व को धूमधाम से पूरे परिवार के साथ, आत्मविश्वास के साथ मनाएं और अपने परिवार को, अपने सभी मित्रों को सनातन से जोड़े रखें। आप सभी को विजयादशमी की और शस्त्र पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।